चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। भीषण सड़क हादसा हुआ टोंक के मालपुरा में, जहां पर बड़ा सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। दो बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हुई। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। डिग्गी थाना इलाके के प्रतापपुरा मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां पर 3 लोगों की जान गई है। ये 3 लोग अलग अलग इन्हीं दोनों बाइक पर सवार थे और आपस में जोरदार भिड़ंत बाइक की हुई है। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के बाद सामने आया फोन टैपिंग के मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर होर्स ट्रेडिंग में लिप्तता के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि वे बसते रहे और आखिर कोर्ट से नोटिस सर्व हो ही गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा कि आखिरकार इनको वॉइस सैंपल देने में तकलीफ क्या है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के मेरा नाम घसीट रहे हैं और इसीलिए वे उन पर मानहानि का दावा करेंगे। न्यूज 18 के हमारे दिल्ली से संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप देखिए। राजस्थान की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के समय उपजा फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर से चर्चा में। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नोटिस तामील करवाया गया है, आखिरकार आपको वो फोन टैपिंग मामले में वही सैंपल देने में गुरेज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 के अगस्त महीने से जब से ये विषय चल रहा है, गहलोत साहब से भी पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब उनके सारे जितने सिपह सालार हैं वो सब एक बात को स्पष्ट करें। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार उनसे पूछिएगा, ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछिएगा कि वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और जिस नोटिस की चर्चा गहलोत साहब ने की है कि बड़े देर से तामील हो गया है, बड़े कोशिश से मैं बच रहा था, 2020 के वाकये के विषय में 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में गया था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए, 1 साल तक जयपुर के एंटी करप्शन कोर्ट से लेकर के एडीजे कोर्ट तक 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी। मुझे पता नहीं है फिजिकली कितना है, पर एक ही शहर में 2, 5, 7, 10 किलोमीटर दूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को जो कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया था, 1 साल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। और पता है आपको क्यों लगा 5-7 किलोमीटर बाद में? 5 किलोमीटर जाने में 1 साल बाद में वो उन्होंने अपील क्यों किया है? क्योंकि गहलोत साहब ने शायद कहीं तड़ी लगाई होगी और उसको लेकर के जो है उसकी अपील दायर की गई। और अब न्यायालय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जो है वो मौका देने के लिए सम्मन भेजा है। वो पुलिस ने नहीं भेजा है। और गहलोत साहब बार बार ये बात कहते हैं, गहलोत साहब के पीसीसी चीफ भी ये बात कहते हैं, उनके कई मंत्री संतरी भी ये बात कहते हैं कि मैं बच रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं डर के मारे छुप गया हूं। एक भी नोटिस आज तक मुझे 2020 से 22 तक 2 साल में नहीं दिया गया। पुलिस ने कभी मुझे बुलाया नहीं आवाज का सैंपल देने के लिए, क्योंकि न्यायालय ने उनको परमिशन ही नहीं दी अभी तक तो कि वो सैंपल ले लें। और न्यायालय की पर के इनकार के बावजूद भी गहलोत साहब और गहलोत साहब के मंत्री 10 बार, 20 बार, 50 बार प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कह चुके हैं कि मैं वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं, मैं बच के भाग रहा हूं। इससे बड़ा किसी का मानहानि का काम नहीं हो सकता। मुझे मानहानि का दावा करने के लिए बहुत सारा अवसर मेरे पास में इसको लेकर के। तो शेखावत साहब, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल देने शेखावत साहब जा रहे हैं या फिर डिफॉर्मेशन फाइल करेंगे? मैं तो नहीं तो डिफेमेशन फाइल करना एंटायरली ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से वो मेरी मानहानि का प्रयास कर रहे हैं, मेरा राइट है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं करूंगा। मुझे कानून प्रक्रिया ने, भारत की व्यवस्था ने मुझे अधिकार दिया है, उसको वो कोई रोक नहीं सकता। और वॉइस सैंपल लेने के लिए अभी तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद वो आदेश करेगा। आदेश करेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? अभी तो दे तो सही, आदेश तो करे कोई न्यायालय की पहले कि मैं जाकर के सैंपल दूं।
उन्होंने एक और मुख्य बात आज कही कि आप लगातार हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा थे। सचिन पायलट को लेकर जो आपने पूर्व में बयान दिया उससे जाहिर होता है कि आपकी लिप्तता थी और आप सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई आपने। उनको टिप्पणी उन पर भी करनी चाहिए जिन लोगों को उसके बाद में उन्होंने मंत्री बनाया और उनके बेटों को मंत्री बनाया, जिनके साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं, गलवैया करते हुए नजर आ रहे हैं, मिजाज पुरसी करते हुए उनके अस्पताल में जा रहे हैं। पहले उन पर टिप्पणी करिए श्रीमान, फिर दूसरों पर करिए। एआरसीपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, लेकिन एआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था और ये प्रोजेक्ट आज लागू नहीं हो पा रहा है। 13 जिलों की मांग है। अगर उसके लिए कोई दोषी है इस धरती पर तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं। या तो उनको विषय की समझ नहीं है, और अगर समझ है और उसके बाद वो कोई इस तरह का कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। वो 13 जिलों के लाखों लाख लोगों के सूखे कंठों पर राजनीति करना चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। वो कानून के विरुद्ध जाकर के एक ऐसी डिमांड कड़ी करके और अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाप के लिए शायद उनको कभी भी कहीं भी जाकर के गंगा स्नान करके आ जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गहलोत साहब पाप कर रहे हैं। 13 जिलों की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए उनकी गलती आप बता रहे हैं, तो क्या ये बात उन 13 जिलों की जनता तक पहुंचाने के लिए आप और आपकी पार्टी उनके बीच में पहुंचेगी, जनता के बीच में? मैं इतने दिन सोच रहा था कि शायद उनको समझ आएगी, शायद अधिकारी उनको समझा पाएंगे, शायद वो समझ रहे होंगे। पर अब मुझे लगता है कि नींद में व्यक्ति हो उसको जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए जो आदमी सोने का जो है अभिनय कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि धरातल पर जाकर के मुझे ये विषय जनता के सामने स्पष्टता से रखना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने रखना प्रारंभ करूंगा उस दिन से राजनीति की दिशाएं शायद बदल जाएंगी। और इन 13 जिलों में जिस तरह का जो है इन्होंने राजनीतिक बबल क्रिएट करने की कोशिश की है वो बबल ब्लास्ट हो जाएगा। जब हकीकत का ताप लगेगा तब कई लोगों के जो है वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। एआरसीपी को लेकर एक बार फिर से वार पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके गहलोत सरकार पर वार किया है। ट्विटर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, गहलोत जी अब तो मैंने गिनती करना छोड़ दिया कि कितनी बार आपके झूठ के सामने सच रख चुका हूं। उन्होंने लिखा कि आप एआरसीपी के बारे में जनता को तकनीकी पक्ष नहीं बताते क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। ये ट्वीट किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे गजेंद्र सिंह शेखावत पर एआरसीपी को लेकर के। वहीं केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी को लेकर के राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा कि मंत्री जी, एआरसीपी की डीपीआर आपके मंत्रालय के सलाहकार श्रीराम वेदिरे ने ही बनाई है। आपके मंत्रालय के सलाहकार से आप तकनीकी पक्ष पर बात क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों चाहते हैं कि आपके मुताबिक योजना बनाकर 13 जिलों के किसानों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से वंचित किया जाए? ये महेश जोशी ने ट्वीट किया। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ट्वीट पर एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं और ये उसकी बानगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नमस्कार।